प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डीजे सर पर। प्रिय विद्यार्थियों, आज का ये सेशन जो है बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है आप सभी लोगों के लिए। और पहले तो ये बताना मैं चाहता हूँ आप सभी लोगों को कि नागरिक शास्त्र का जो सेशन है डिस्कशन बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और नागरिक शास्त्र के लिए डीजे सर चैनल के तरफ से बहुत ही डीजे सर चैनल पर बहुत ही अपना विद्यार्थी जो है अपना भरोसा भी प्रकट करते हैं। और निश्चित तौर पर ये चैनल जो है उन बच्चों के लिए बेहतर तरीके से कंटेंट भी तैयार करता है। लेकिन डिस्टेंस एक काम आप लोग बहुत अपनी तैयारियों में आप लापरवाही कर रहे हैं। और आप लोग जान रहे हैं कि 23 तारीख को यानी 22 फरवरी को पेपर स्टार्ट हो रहा है और 23 तारीख को सुबह में ही आपका रहेगा नागरिक शास्त्र का पेपर। तो डिस्टेंस देखिए, मुझे लग रहा है आप सभी लोग लापरवाही बहुत ज्यादा कर रहे हैं। तो लापरवाही बिल्कुल भी मत कीजिए और नागरिक शास्त्र के पेपर को अच्छे से तैयार कीजिए। क्योंकि सिविक्स जो पेपर एडिशन जिसको पॉलिटिकल साइंस बोलते हैं, राजनीतिक विज्ञान के रूप में बोलते हैं, तो नागरिक शास्त्र के पेपर में बैक भी बहुत तेज लगता है। तो इसकी स्टडी जरूर कीजिए और डीजे सर चैनल के साथ जुड़कर तो जबरदस्त तरीके से आपकी तैयारी एकदम होना कन्फर्म है। तो चलिए कुछ इसी उद्देश्य के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए नागरिक शास्त्र का ये महत्वपूर्ण मॉडल पेपर। और इसलिए इम्पोर्टेंट एडिशन क्योंकि ये 2024 का है, लेटेस्ट है। और कुछ नए प्रश्न भी इसमें आपको देखने को मिलेंगे एकदम जानदार तरीके से। तो ये लेटेस्ट मॉडल पेपर है आप लोगों का जिसका डिस्कशन आप लोग के साथ किया जा रहा है। दोस्तों देखिए, प्रारंभिक बातें जो है क्रिटिकल वाला विषय तो ये है नहीं, तो पूर्णांक पर आपका 100 नंबर है और समय जो है 3 घंटा 15 मिनट। तो 15 मिनट में अच्छे से चुनाव कर लीजिए किस पेपर को आपको कैसे करना है, किस पेपर पर कंटेंट आपको अच्छे से आ रहा है, उसी तरीके से अपने पेपर को स्टार्ट कीजिए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण सेशन को नागरिक शास्त्र कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को बहुविकल्पी प्रश्नों के साथ। बहुविकल्पी प्रश्नों की श्रृंखला में जब हम लोग बढ़ते हैं देखिए, तो पहला ही प्रश्न हम लोग का बहुत जबरदस्त है। निम्न में से किसने सर्वप्रथम खुले द्वार की नीति अपनाई? निम्न में से किसने सर्वप्रथम खुले द्वार की नीति अपनाई? देखिए दोस्तों, सर्वप्रथम अगर देखा जाए तो खुले द्वार की नीति अपनाने वाला जो देश था वो था चीन। ठीक है ना? कौन था? चीन। और जानते हैं चीन जो है वो भारत का पड़ोसी देश भी है। और चीन की राजधानी जो है बीजिंग है। ठीक है ना? और चीन जो हाईलाइटेड इसलिए था क्योंकि भी जानते हैं कोरोना नाम के चीजों को लाकर कितने बड़े पैमाने पर तबाही मचाया था, इसको आप सभी लोग भली भांति जानते हैं। देखिए दूसरा इंपॉर्टेंट प्रश्न अगर देखा जाए तो दक्षिण एशिया में सबसे बड़ा देश कौन है? दक्षिण एशिया में सबसे बड़ा देश कौन है? भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर बात हो रहा है साउथ एशिया। तो देखिए साउथ एशिया के बारे में बात की जाए तो सबसे बड़ा देश कौन है? भारतवर्ष है। ठीक है ना? कौन है? भारत। तो दक्षिण एशिया में सबसे बड़ा देश कौन सा है? भारत है। ठीक है ना? और यहाँ एशिया की बात नहीं हो रही, देखिए दक्षिण एशिया की बात कर रहे हैं। तीसरे इंपॉर्टेंट प्रश्न की ओर जब बढ़ते हैं, भारतीय जनसंघ के संस्थापक थे। भारतीय जनसंघ, देखिए जनसंघ को याद रखिएगा, यहाँ पर जनसंघ के संस्थापक। तो भारतीय जनसंघ के जो संस्थापक थे वो कौन थे? मोरारजी देसाई, मीनू मशानी, अटल बिहारी वाजपेयी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तो देखिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो होगा करेक्ट हो जाएगा। चौथे इंपॉर्टेंट प्रश्न की ओर देखिए बढ़ते हैं, जब तो भारत के मिल्कमैन के रूप में किसे जाना जाता है? तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन। यही प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। डॉक्टर वर्गीज कुरियन जो है भारत के मिल्कमैन के नाम से जाने जाते हैं। पांचवें इंपॉर्टेंट प्रश्न की ओर जब बढ़ते हैं, देखिए यहाँ पर तो सोनी, होंडा तथा सुजुकी। प्रश्न को ध्यान सुनिए, सोनी, होंडा तथा सुजुकी जैसे प्रसिद्ध ब्रांड का संबंध किस देश से है? देखिए सोनी, होंडा तथा सुजुकी जैसे प्रसिद्ध ब्रांड का जो संबंध है वो किस देश से है? तो देखिए डिस्टेंस इस देश का जो संबंध है वो देखिए जापान है। कौन है डिस्टेंस? जापान। ठीक है ना? बहुत ही इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। और जापान डिस्टेंस जो कंट्री है बहुत डेवलप्ड कंट्री है। छोटी सी कंट्री लेकिन समझ लीजिए बहुत ही टेक्नोलॉजी के मामले में नंबर 1 कंट्री है। ठीक है ना? जिसकी बात किया जा रहा है आप लोग से, कौन? जो ये है राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई? कि जापान का जो बात हो रहा था, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई या किस वर्ष किया गया? सन 1953, सन 1954, सन 1955, सन 1956। तो राज्य पुनर्गठन आयोग के बारे में अगर देखा जाए ड्यूरेशन तो स्थापना के बारे में, तो देखिए सन 1955 जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। जय जवान जय किसान, ध्यान सुनिए ये नारा बहुत खतरनाक है।
जय जवान जय किसान नाम का जो नारा था वो किसने दिया हुआ था? तो देखिए डिस्टेंस, इसको जो देने वाले व्यक्ति हैं वो लाल बहादुर शास्त्री जी थे। कौन था? लाल बहादुर शास्त्री जी। 2 अक्टूबर को जानते हैं ये दिव्य पुरुष हैं और महात्मा गांधी जी। तो महात्मा गांधी जी, उसके साथ ही साथ लाल बहादुर शास्त्री जी, इन दोनों का जो जन्मदिन है डिस्टेंस वो क्या 2 अक्टूबर को ही मनाया जाता है। तो जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया हुआ था? लाल बहादुर शास्त्री जी ने। 8वें पॉइंट प्रश्न की ओर मुझे बढ़ते हैं। देखिए डिस्टेंस, तो नीति आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई? नीति आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई? 2015, 2016, 2019, 2017। देखिए डिस्टेंस, नीति आयोग के बारे में कहा जाए तो इसे योजना आयोग की जगह पर लाया गया था और इसकी स्थापना जो थी वो 2015 में किया गया था। कब किया गया था? 2015 में। देखिए, इसको योजना आयोग की जगह पर लाया गया है और नीति आयोग के, जैसे योजना आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री थे, तो उसी तरीके से नीति आयोग के भी जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं, नहीं भारत के प्रधानमंत्री। तो हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन है? माननीय नरेंद्र मोदी जी। तो नरेंद्र मोदी जी जो है नीति आयोग के अध्यक्ष भी है। और पूरा अगर नाम जानने का प्रयास करेंगे तो नीति का पूरा देखिए नाम क्या होता है, फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ध्यान सुनिए, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया जो है वो है नीति का पूरा फुल फॉर्म। तो 8वें का विकल्प नंबर ए जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। प्रश्नों की श्रृंखला में चलिए बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर अब 9वें प्रश्न की ओर। देखिए 9वां हम लोग का प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन से देश गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक सदस्य थे? प्रश्न को ध्यान सुनिए। निम्नलिखित में से कौन से देश गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक सदस्य थे? भारत और चीन, चीन और अमेरिका, भारत और पाकिस्तान, भारत और इंडोनेशिया। तो देखिए डिस्टेंस, भारत और इंडोनेशिया जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। भारत का संविधान तैयार हुआ, भारत का संविधान कब तैयार किया गया? तो 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949, 15 अगस्त 1947, 30 जनवरी 1948। तो भारत का संविधान जो तैयार किया गया था, जिसमें तैयार हुआ था, वो कब तैयार हुआ था? वो तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को जो है भारत का संविधान तैयार हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो 10वें का जो होगा विकल्प नंबर बी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा, 26 नवंबर 1949। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा दोस्तों। देखिए 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था, ये भी कंफ्यूजन न रहे दोनों में। संविधान तैयार हुआ तो 26 नवंबर 1949 को हुआ था, लेकिन 26 जनवरी 1950 को ये पूरे वर्ल्ड में, यानी पूरे मतलब पूरे वर्ल्ड मतलब जैसे पूरे, जैसे इंडिया का कहा जाए तो इंडिया के पूरे इस कानून को जो है पूरे भारतीयों पर लागू कर दिया गया था। कब से? 26 जनवरी 1950 से। ठीक है ना। तो भारतीयों के लिए लागू किया गया था। चलिए बढ़ते हम लोग यहाँ पर अगले नेक्स्ट कदम की ओर। देखिए अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की श्रृंखला को देखते हैं। एनपीटी का पूरा नाम बताइए। वैश्वीकरण का क्या अर्थ है? 9 स्वतंत्र देशों के सामने सुरक्षा की सबसे बड़ी चुनौती क्या थी? 1992 का पृथ्वी सम्मेलन, सोवियत संघ का विघटन, संयुक्त राष्ट्र के संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान महासचिव। देखिए वर्तमान महासचिव, ये भी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है हर साल ही, समझ लीजिए। चिपको आंदोलन से आप क्या समझते हैं? ओबीसी का क्या अर्थ है? भारत में आपातकाल की घोषणा कब की गई थी? और भारत और चीन के बीच विवाद के किन्हीं 2 मुद्दों का उल्लेख कीजिए। भारत और चीन के बीच विवाद के किन्हीं 2 मुद्दों का उल्लेख करना है। ये आपका हो जाएगा प्रश्न संख्या 20। जब हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखिए यहाँ पर तो लघु उत्तरी भाग 1, लघु उत्तरी प्रश्न संख्या पहले में जब हम लोग बढ़ते हैं तो दलीय प्रभुत्व से क्या आशय है? दलीय प्रभुत्व से क्या आशय है? दक्षिण एशिया, जिसे हम लोग सार्क भी कहते हैं, तो के गठन के मुख्य उद्देश्य बताइए। शार्क थेरेपी क्या है? द्विराज सिद्धांत का संक्षेप में विवेचना कीजिए। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के नाम लिखिए। अंतर्राष्ट्रीय IFM यानी जो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष क्या होता है? दक्षिण एशिया क्या है? दक्षिण एशिया क्या है, इसमें कौन कौन से कंट्री शामिल किए गए हैं, इसके बारे में देखिए पूछा गया है। आगे जब बढ़ते हैं हम लोग, देखिए लघु उत्तरी में भाग 2 की ओर। तो देखिए सोवियत संघ के विघटन के क्या परिणाम हुए? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा के परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता के दावों के पक्ष में अपने तर्क दीजिए। नीति आयोग के उद्देश्य एवं कार्यों का संक्षेप में वर्णन करना है। वामपंथ क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया को थोड़ा डिटेल में पढ़ लीजिएगा। संयुक्त राष्ट्र से भी प्रश्न देखिए पूछा गया है। विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों में देखिए सूचना के अधिकार का जो है वर्णन करना है। यहाँ पर इसको तैयार कर लेते तो समाज शास्त्र का भी काम हो जाएगा आपका। भारत के अन्य पिछड़ा वर्ग को आश्रय देने के पक्ष विपक्ष में अपने तर्क को देना है। शक्ति संतुलन क्या है? कोई देश उसे कैसे स्थापित करता है? नर्मदा बचाओ आंदोलन जो है, देखिए नर्मदा बचाओ आंदोलन क्या उद्देश्य के क्या उद्देश्य है? संक्षेप में वर्णन करना है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका हो जाएगा लास्ट प्रश्न।
तो इस तरीके से था एडिशन। देखिए ये समाजशास्त्र का 2024 का लेटेस्ट मॉडल पेपर एडिशन, ये बहुत रेयर में मिलेगा आप लोग को। सब मॉडल पर बहुत ही कठिनाई से आप सभी लोग के लिए उपलब्ध कराया जाता है एडिशन। तो इसे अपने क्लासमेट पर शेयर जरूर कर दिया करिए, और याद रखिएगा उद्देश्य अपना एक जबरदस्त बनाइए और दृढ़ संकल्प के साथ अपने बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी में लग जाइए। और मिनिमम जो है, मिनिमम 2 से 3 घंटे जो है, 4 घंटे 6 घंटे जो है अपनी स्टडी पर समय दीजिए, जिसमें से 2 से 3 4 5 घंटे आप डीजे सर चैनल पर स्टडी भी जरूर कीजिए। ठीक है दोस्तों, देखिए आप लोगों के लिए परिश्रम किया जा रहा है। गली में गली है, ट्रेन है, ट्रेन के पास ही बगल में ही थोड़ा सा हम लोग का है। अभी देखिए ट्रेनें आती हैं, पटरियां आती हैं, हल्ले हल्ले हो रहे हैं, गली में शोरगुल है, लेकिन आप लोगों के लिए कंटेंट जो एडिशंस पूरे मन और लगन के साथ बनाने का पूरा प्रयास किया जाता है कि कौन से ऐसे चीज दे दिया जाए जिससे आप लोगों का जो है बेहतर तरीके से अपने एग्जाम को दे सके, अपनी तैयारी को कर सके, बोर्ड में अपना बेस्ट दे सके। तो इसके लिए पूरा निरंतर प्रयास जारी रहता है एडिशन। तो खुद भी लाभ उठाइए इस चैनल का और दूसरों को भी लाभान्वित कीजिए इस चैनल से, जिसका नाम है डीजे सर। इसे कर दीजिए अपने क्लासमेट पर शेयर, क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन है आप सभी लोगों के नियर, प्री बोर्ड भी है आप लोगों के नजदीक। तो सब कुछ देखिए, एग्जाम आपके सम्मुख है। यदि अब भी आप नहीं पढ़ेंगे तो समझ लीजिए यहाँ से आपको बहुत समस्याएं मिल सकती हैं, तैयारी नहीं रहेगा आपका, तो आपको बहुत मानसिक रूप से भी प्रताड़ित हो सकते हैं। तो अपनी जो स्टडी है उसको कंटिन्यूअस कीजिए, रेगुलरली कीजिए और नियमित कीजिए। नियमित करने के वजह से क्या होता है एडिशंस की, आप लोग की तैयारी बेहतर होती है जब, तो आप लोगों के अंदर जब जितना ज्यादा प्रश्न आपके अंदर जाएगा तो उससे आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस होगा, और जैसे जैसे आपके अंदर कॉन्फिडेंस होता जाएगा आप एक मजबूत इरादों से तैयार हो पाएंगे। तो एडिशंस ये काम जरूर कीजिएगा, रेगुलरली स्टडी कीजिए और इसे अपने क्लासमेट पर शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी लोगों का हृदय गहराइयों से पूर्वक धन्यवाद।